स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello and welcome to Study IQ. I am your friend Rahul Saigaonkar. दोस्तों, I'm quite sure कि आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखकर अभी तक अनुमान लगा चुके होंगे कि हमारे डिस्कशन इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई होने वाली है। ऑफ कोर्स थोड़ी सी ओल्ड इमेज है, लेकिन अभी तक आपने एक गेस जरूर कर लिया होगा कि इट माइट बी अ डिस्कशन अबाउट क्वाड, राइट? यस, ऑफ कोर्स हम लोग क्वाड के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जापान इज इन्वॉल्व, ऑस्ट्रेलिया इज इन्वॉल्व, इंडिया इज इन्वॉल्व, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज इन्वॉल्व। लेकिन हमारे डिस्कशन केवल क्वाड के बारे में नहीं होने वाली है। इनफैक्ट हमारी एक मैक्रो ऑब्जर्वेशन वाली डिस्कशन होने वाली है, और हम लोग बात करने वाले हैं एक नए एशियन ऑर्डर के बारे में जो कहीं ना कहीं इमर्ज हो रहा है। तो ये डिस्कशन आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा to understand the template of global politics, to understand the template of international developments। और यहां पे एशिया सेंट्रिक डिस्कशन करने वाले हैं, और क्योंकि एशिया सेंट्रिक डिस्कशन होने वाली है, इसका मतलब है दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया ऑल्सो, क्योंकि इंडिया एशिया का एक बहुत ही पिवटल प्लेयर है। इनफैक्ट यहां पे हम लोग इंडिया को पिवट रख के, यानी कि इंडिया को सेंटर में रख के हम लोग दो पर्टिकुलर एरियाज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, और यही है जो नया ऑर्डर इमर्ज हो रहा है इन एशिया। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एशियन जियोपॉलिटिक्स इज इवॉल्विंग। लेट्स गेट द आइडिया ऑफ दैट। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैसेज है। आप जानते हैं कि आई एम योर फ्रेंड राहुल साइगांवकर, और मेरा कोड है राहुल लाइव। डू नॉट फॉरगेट अबाउट दिस कोड। जब भी आप स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे जाए या फिर स्टडी IQ ऐप में है, यूज द कोड राहुल लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन एनी कोर्स। और अभी फिलहाल अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आकांक्षी है, यूपीएससी प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए बना है। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर 2024 प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। स्टडी IQ आपके साथ रहेगा डे 1 से। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे 2024 का, प्रीलिम्स के बाद जो भी आपकी तैयारी रहेगी, मेंस इंटरव्यू की तैयारी, सारे एक्सपेंसेस वुड बी बोर्न बाय स्टडी IQ। आप दिल्ली रिलोकेट चाहो तो हो सकते हो। वहां पे आपको लॉजिंग फैसिलिटी, जो आपकी कोचिंग चलेगी, जो मेंस टेस्ट सीरीज चलेगी, सभी के सभी विल बी फ्रॉम स्टडी IQ इटसेल्फ। सो डू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। ध्यान रखना है, अप्रैल 8 से क्लासेस शुरू हो रही है, तो जल्दी मिलते हैं क्लास में। सी यू देयर, ठीक है? चलिए चर्चा पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है द न्यू एमर्जिंग एशियन ऑर्डर के बारे में। अब देखिए, इसका रूट मैं कह सकता हूं इट स्टार्टेड इन 2007। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही अच्छा स्पीच दिया था लेट जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने 2007 में। उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में आके उन्होंने एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज का स्पीच दिया था, जहां पे उन्होंने बताया था इंडिया का महत्व, उन्होंने बताया था इंडो पैसिफिक का महत्व, और कहीं ना कहीं ये आज एक रियलिटी बन चुकी है। और आज हम लोग बात कर सकते हैं क्वाड की, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की, क्वाड्रिलेटरल प्लेटफॉर्म की। इट हैज ऑलरेडी बिकम अ रियलिटी, और 2007 से ही हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसके ऊपर ट्रैक्शन जरूर आया है। ऑल दो अगर हम लोग जब क्वाड की बात करें, आप जानते हैं कि क्वाड में 4 प्लेयर्स है, इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। चारों साथ में सबसे पहले आए 2004 में। आपको याद होगा सुनामी कोर ग्रुप करके वो साथ में आए थे ऑन द बॉक्सिंग डे ऑफ 2004। और उसके बाद ऑफ कोर्स जापानीज प्राइम मिनिस्टर, द लेट फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, उन्होंने आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी की आइडिया दी थी। उसी समय पे उन्होंने कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज के बारे में बताया था। इंडियन पार्लियामेंट में उन्होंने स्पीच दिया था, जहां पे उन्होंने इंडिया को बताया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ पिवटल प्लेयर इन द एशियन पॉलिटिक्स। तो धीरे धीरे क्वाड की शुरुआत हुई, राइट? क्वाड को एक फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश जरूर की थी 2007 में, क्योंकि पहले मालाबार एक्सरसाइज भी हुआ, एशियन रीजनल फोरम पे 4 प्लेयर मिले। बट कहीं ना कहीं उसके बाद अगले ही साल ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा सा क्वाड, यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को उन्होंने बैक बर्नर पर डाला। क्यों? क्योंकि उस समय पे ऑस्ट्रेलिया टिल्टेड और स्वेड टुवर्ड्स चाइना, और ऑलमोस्ट एक दशक तक ऑस्ट्रेलिया और चाइना के संबंध कंटिन्यूसली काफी पॉजिटिव रहे, ट्रेड रिलेशंस फ्लरिश हुए। लेकिन एक डेकेड बाद ऑस्ट्रेलिया को भी चाइना की रियलिटी पता चल गया, और 2017 में, नवंबर 2017 में फिर से क्वाड की रिजुविनेशन हुई। और इस बार एक मेजर उसका रीजन था राइजिंग एंटी चाइनीज सेंटिमेंट। और धीरे धीरे जो लीडर्स थे, जापान के लीडर, ऑस्ट्रेलिया के लीडर,
US के लीडर एंड इंडियन लीडर्स दे केम टुगेदर एंड दे रीजुविनेटेड द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और तब से अगर मैं कहूंगा कि चारों देशों के बीच काफी अच्छे संबंध हैं, राइट। दी फोर डेमोक्रेसीज आर टुगेदर। इनफैक्ट उस समय से इंडो पैसिफिक का पैराडाइम एक इवॉल्व हुआ, जिसका सपना देखा था शिंजो आबे ने, यानी कि इंडो पैसिफिक के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस आया। जो भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया, दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू दी पॉलिटिक्स ऑफ इंडो पैसिफिक, और इंडिया इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो आप सभी को लग रहा होगा कि कॉर्ड की जो डेवलपमेंट हो रही है वो बिल्कुल हम जानते हैं, लेकिन केवल कॉर्ड नहीं, आपको यह समझना है, कॉर्ड तो मैंने आपको बताया एक शुरुआत के तौर पे, राइट। जिस चीज का आगाज हुआ कॉर्ड से, वहां पे हम लोग देख सकते हैं धीरे धीरे बहुत सारे मिनीलैटरल इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व हुए, स्पेशली ट्राइलैटरल्स, दूसरे क्वाड्रिलैटरल्स हम लोग बात कर सकते हैं। और एक प्राइम एग्जांपल होगा कॉर्ड के बाद ऑकस का, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके। यहां पे यूएस और यूके ने मिलकर कहा कि ऑस्ट्रेलिया को अगेंस्ट चाइना, बेसिकली चाइना से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए उन्हें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देंगे। और हाल ही में खबरें ये भी आ रही थी कि प्रोबेबली फ्रांस माइट ऑल्सो ज्वाइन। सो ऑकस से दिस इज गोइंग टू बिकम फोकस वेरी सून। और कुछ एक्सपर्ट्स तो है जिन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया एंड जापान शुड ऑल्सो ज्वाइन दिस ऑकस। अभी तक इंडिया की तरफ से कोई इस पे स्टेप नहीं आया है, जापान की तरफ से भी ज्यादा एंथुजियाज्म नहीं दिखा है, बट नॉनदलेस बहुत सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऑकस में इन दोनों को भी ज्वाइन होना चाहिए, राइट। केवल यही नहीं, अगर हम लोग बात करें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान का ट्राइलैटरल हुआ यहाँ पे, इसी एरिया में इंडो पैसिफिक रीजन में इंडोनेशिया के साथ, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया का भी एक ट्राइलैटरल जरूर इवॉल्व हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस चीज की शुरुआत हुई क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के साथ, उसके बाद धीरे 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 से दूसरे ट्राइलैटरल, मिनीलैटरल इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ज्यादा हलचल चल रही है, राइट, in terms of geopolitics। ये तो हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर दिया। So this is one of the theme of the emerging Asian order, right? इसके अलावा जो दूसरा थीम है, that other theme is towards the other side, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। और इसकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं हुई 2019-2020 से। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रोकर किया एक पीस डील इजराइल, यानी कि एक ज्यू नेशन और अरब नेशंस के बीच, जिसको अब्राहम अकॉर्ड्स का नाम दिया गया। आप जानते हो कि 2020 में इजराइल, यूएई और बहरीन ने पहले अब्राहम अकॉर्ड साइन किए। उसके बाद कई सारे अरब देशों ने इजराइल के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर दिए। अब यहां पे इजराइल एक कॉमन पैरामीटर है, दूसरी तरफ अरब कंट्रीज है, और इंडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे प्लेयर बनता है। आप जानते हैं कि वेस्ट एशिया में इंडिया की जो पॉलिसी रही है वो काफी सक्सेसफुल पॉलिसी रही है। इंडिया काफी अच्छे से मैन्यूवर कर पाया है। यहाँ पे जो फॉल्ट लाइन्स है, फर्स्टली द फॉल्ट लाइन इज बिटवीन ज्यूज एंड अरब्स, इसको भी काफी अच्छे से बैलेंस किया है, क्योंकि हमारे रिलेशंस इजराइल के साथ भी अच्छे हैं, दूसरे अरब नेशंस के साथ भी अच्छे हैं। जो दूसरी फॉल्ट लाइन है, शिया वर्सेस सुन्नी फॉल्ट लाइन, इसको भी इंडिया ने काफी अच्छे से बैलेंस किया हुआ है। डिसेंट रिलेशंस विद दी सुन्नी कंट्रीज एंड डिसेंट रिलेशंस विद ईरान एंड अदर सुन्नी कंट्रीज एज वेल। तो यहां पे भी इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है। और कई सारे लोगों ने पहले बताया, जब अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोग इस चीज के ऊपर एक हाईलाइट जरूर कर रहे थे कि शायद इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड भी शायद इवॉल्व हो जाए। इनफैक्ट 2021 में ये सारी आइडियाज काफी प्रोमिनेंट हुई थी। और कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं जिस चीज की शुरुआत हुई अब्राहम अकॉर्ड्स के साथ, वो भी अलग अलग चीजों में ट्रांसफॉर्म होने लगी। इट इज नॉट जस्ट अब्राहम अकॉर्ड्स नाउ, अब्राहम अकॉर्ड्स तो शुरुआत हुई, इट वाज जस्ट द बिगिनिंग। इट हैज फॉलोड it has seen so many other developments today। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है द नेगेव फोरम। और दो यहां पे अगर आप मुझे स्ट्रिक्टली आर्ग्यू करें, सर नेगेव फोरम इज माइनस इंडिया, यस, लेकिन इंडिया के बहुत सारे पार्टनर्स है इसमें। यू डू नो नेगेव फोरम, या फिर जो नेगेव समिट हुई थी पिछले साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्च 2022 में पहली समिट हुई थी। इजराइल ने इसको लीड किया था, क्योंकि उनके रिलेशंस नॉर्मलाइज हो रहे थे दूसरे अरब कंट्रीज के साथ। तो उन्होंने एक समिट कॉल की, नेगेव समिट, जहां पे उन्होंने और भी जो भी एग्रीमेंट्स रहेंगे, जो भी डेवलपमेंट्स रहेंगे, उसको प्रोग्रेस करने के लिए उन्होंने समिट बुलाई। और इवेंचुअली उस सक्सेसफुल समिट में यूएस भी इन्वॉल्व था, राइट। यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन, ही ऑल्सो अटेंडेड दैट, ऑलराइट। सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। इनफैक्ट पिछले साल खबर यह भी आई कि अब से सालाना
नेगेव समिट होगी, और टेक्निकली नेगेव समिट होनी थी कुछ दिनों पहले, मार्च 2023 में नेगेव समिट होने वाली थी। अब ये जो नेगेव है, सबसे पहले फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, नेगेव इज अ सिटी इन इजराइल, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेगेव सेकंड समिट होने वाली थी मार्च में, लेकिन आप जानते हैं कि जो इजराइल और पैलेस्तीन के बीच थोड़ा सा टेंशन जरूर बढ़ चुके हैं, रमादान का मंथ शुरू हो रहा था, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा बैक बर्नर पर डाला गया है। बट आने वाले समय में जब भी नेगेव फोरम या फिर नेगेव समिट के बारे में अगर कोई भी खबर आए तो उसको जरूर फॉलो करना है, और पॉसिबली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर इंडिया माइट ऑल्सो भी इन्वाइटेड फॉर द नेगेव समिट। लेट्स वेट एंड वॉच। बट बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। लेकिन इसके अलावा भी इंडिया लेड या फिर इंडिया इन्वॉल्व इनिशिएटिव्स बहुत सारे थे, जैसे कि I2U2, राइट, इजराइल, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड UAE, इन्होंने भी एक फोरम बनाया, राइट। इसके अलावा फ्रांस, UAE और इंडिया का भी ट्रायलैटरल की डेवलपमेंट हुई। तो एक एरिया है इंडो पैसिफिक, जहां पे इंडिया इज एट द सेंटर, इंडिया इज एट द सेंटर अलॉन्ग विथ अदर डेवलपिंग इकोनॉमीज, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। और दूसरी तरफ है वेस्ट एशिया, जहां पे शुरुआत हुई इब्राहिम अकॉर्ड से, लेकिन धीरे धीरे फिर से एक पॉलिटिकल चर्निंग जरूर हो रही है इस एरिया में भी। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने डिस्कशन की शुरुआत क्यों की थी। मैंने आपको बताया था कि एक मैक्रो ऑब्जर्वेशन हम लोग करेंगे, एक बर्ड्स आई व्यू लेंगे कि एशिया में किस तरह की जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है पिछले कुछ सालों में। तो इंडिया हैज बीन अ लिंक एट टू प्लेसेस। सो जो आइडिया कॉन्फ्लुएंस ऑफ सीज जो शिंजो आबे ने बताई थी 2007 में, उसका मैं कह सकता हूं कि एक्सटेंशन हो रहा है। एक तरफ उन्होंने इंडो पैसिफिक के बारे में तो बताया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी विथ इंडिया प्लेइंग अ पिवोटल रोल इन डेवलपिंग इंडो पैसिफिक रीजन, देयर इज इंडो पैसिफिक पॉसिबिलिटी। दिस इज one trend which is emerging in Asia, whereas there is another trend which is emerging, the Indo-Abrahamic possibility। तो दोनों तरफ इंडिया सेंटर पे, इंडिया is going to play a pivotal role in this new Asian order which is slowly and steadily emerging। तो let's wait and watch कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों की अगर हम लोग डेवलपमेंट देखें, स्पेशली 2017 के बाद जो डेवलपमेंट देखें, इंडो पैसिफिक के ऊपर तो फोकस जरूर आ चुका है, और अभी इंडो अब्राहमिक पॉसिबिलिटी भी काफी प्रोग्रेसिव दिखाई दे रही है, काफी एंथुजियास्टिक दिखाई दे रही है। तो लेट्स वेट एंड वॉच क्या डेवलपमेंट होगी आने वाले समय में। अगर इसके ऊपर कोई भी खबर आएगी, कोई भी डेवलपमेंट होगी, तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। बट आई होप कि इससे आपको, इस केस स्टडी से आपको एक आइडिया जरूर आ चुकी है कि हाउ टू व्यू इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम अ बर्ड्स आई पोजिशन और फ्रॉम अ वैंटेज पोजिशन। ठीक है, लेट्स वेट एंड वॉच। चलिए, दैट्स द एंड ऑफ द डिस्कशन। अगेन, अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी @Rahul Sai 222। So see you there also. Thank you for watching this video. Jai Hind. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।